नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल में सभी खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से कैसे करें। गेहूं में बहुत प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जिनमें कुछ खरपतवार चौड़ी पत्ती के होते हैं और कुछ खरपतवार सकरी पत्ती के होते हैं। इन दोनों का नियंत्रण आसानी से कैसे करें, अलग-अलग नियंत्रण कैसे करें, एक ही साथ में नियंत्रण कैसे करें, कुछ बेहतरीन दवाइयों के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में, तो बहुत प्रकार के खरपतवार हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। इसमें छोटी दूधी, बड़ी दूधी, गाजर घास, मोथा, इसके अलावा जंगली चौलाई, बोखनी, कचरी, बौखना, सांवा, दूब घास, हिरनखुरी घोड़ा घास और इसके अलावा अकरा और अकरी, ये भी एक महत्वपूर्ण खरपतवार हैं। इसके अलावा हमें इसमें मकोई जैसे खरपतवार भी देखने को मिल रहे होंगे। मकोई को आप सभी पहचानते होंगे, इसका पौधा हमें इस प्रकार देखने का मिलता है। इसके अलावा इसमें बथुआ जैसे खरपतवार भी आसानी से हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अकरा की, तो अकरा और अकरी ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण खरपतवार हैं। अकरा की जो पत्तियां होती हैं वो दोस्तों मटर के आकार की होती हैं, और अकरी की जो पत्तियां होती हैं, यानी जिससे हमारे यहाँ दोस्तों अकरी की पत्तियां जो होती हैं वो मटर के पौधे के आकार की होती हैं। और अकरा अकरा को हमारे यहाँ ओवरऑल भाषा में बहलुड़वा भी कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ा सा लंबी होती है, और ये दोनों के दोनों खरपतवार बड़े खतरनाक होते हैं भाई। हर दवाइयों से यानी सभी दवाइयों से नहीं जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फेलरिस माइनर, यानी जिसे गेहूं का मामा यानी गुल्ली डंडा भी कहते हो, इसको किस प्रकार से नियंत्रण करें, विस्तार से इस विषय के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि चौड़ी पत्ती के जो भी खरपतवार हैं उनका हम नियंत्रण आसानी से कैसे करें। तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट हर्बिसाइड है वो दोस्तों है जोरा। जोरा के अंदर हमें टुफोर्डी साल्ट देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है दोस्तों, काफी दिनों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देकर जा रहा है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज हमें 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। दोस्तों पानी की अगर बात करें तो कम से कम 1 एकड़ में दोस्तों आपको 120 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। टुफोडी इस्तेमाल के समय हमें 2-3 चीजें विशेष ध्यान में रखना चाहिए, जिसपे सबसे पहला है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आज दवाई डाली है तो कल जो है हर हाल में पानी दे देना चाहिए, वरना दोस्तों हमारी फसल पर भी साइड इफेक्ट करती है। दूसरा दोस्तों हमारे पास एक खास प्रोडक्ट है जो कि है नाबूत, और बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है ये। इसके इसके अंदर हमें कार्पेंट्राजोन इथाइल 40% डीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये हमें एफएमसी कंपनी का एफिनिटी के नाम से भी देखने को मिलता है। इसकी एक खास बात यह है दोस्तों कि ये लगभग सभी प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल में ले लेती है, और साथ में जो हमने मकोई बताया था उसको भी बहुत आसानी से कंट्रोल में लेती है। यानी ये मकोई अगर आपके खेत में है तब आपको नाबूद का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका डोज हमें 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, है ना। तीसरा हमारे पास एक प्रोडक्ट है गदर, और वास्तव में अगर बात करें आज से 10 साल या 5 साल पहले की, तो गदर वास्तव में गदर मचाने वाला प्रोडक्ट था, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन इस समय इसका बहुत अच्छा रिजल्ट गेहूं जैसी फसल में देखने को नहीं मिलता है। फिर भी हम इसे चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को मारने के लिए बहुत ही अच्छी मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। काफी सस्ता भी पड़ता है किसानों को, लगभग 100 रुपए का पैकेट 4 बीघे के आसपास हो जाता है, 1 एकड़ के आसपास हो जाता है ना। अब हमारे पास है एक चौथा प्रोडक्ट, और चौथा प्रोडक्ट में हम बात करने वाले हैं ड्यूपांट कंपनी के आलग्रिप की। इसके अंदर दोस्तों हमें मेट सल्फोरान टेक्निकल देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। इसका डोज हमें 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इस समय, तो आपको लगभग 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर देना चाहिए। आप अगर 10 से 12 भी इसका ले सकते हो, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलती है। 10 ही लो ठीक रहेगा आसानी से। इससे अकरा और बालड़वा यानी अकरा और अकरी जैसे खरपतवार भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे, बशर्ते ये जो दवा है इससे आपका मकोई जो है वो कंट्रोल में नहीं होने। मकोई के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट है जो मैंने बताया आपको, नाबूद, है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे
सकरी पत्ती के खरपतवारों में कौन सी दवा काम करेगी, क्योंकि इस समय सारी दवाइयां सकरी पत्ती जैसे खरपतवारों में काम नहीं करती हैं। क्योंकि सकरी पत्ती का गेहूं की फसल में खास हमें जो देखने को मिलता है वो दोस्तों होता है गेहूं का मामा, जिसे हम फेलरिस माइनर कहते हैं। पहले आइसोप्रोटान वगैरह आते थे जो कि मामा में काफी अच्छे रिजल्ट देते थे। उसके बाद क्लोडिनाफाप प्रोपार्गिल आया और वो भी काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा था। इसके अलावा सल्फोसल्फुरान के भी काफी अच्छे रिजल्ट आते थे, लेकिन सल्फोसल्फुरान के इस टाइम जो रिजल्ट हैं वो थोड़ा डाउन हो गए हैं, काफी अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देता है। तब हम इसमें से कौन सा प्रोडक्ट ले, तो हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट है क्लोडिनाफाप प्रोपार्गिल। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। इसका डोज हमें 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इसके बेहतर रिजल्ट के लिए इसमें हम जो गदर प्रोडक्ट आता है या बायर कंपनी का सेनकार है, यानी जिसके अंदर भी मैट्री विजन देखने को मिलता है, उसको आपको इसमें 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, है ना। दूसरा प्रोडक्ट है लीडर। इसके अंदर सल्फोसल्फुरान है, हम इसको नहीं लेने वाले हैं क्योंकि हमें इसके रिजल्ट काफी अच्छे नहीं समझ में आते हैं। तीसरा हमारे पास प्रोडक्ट है दोस्तों एक्जीएल। एक्जीएल सिजेंटा कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें पिनाक्साडेन टेक्निकल देखने को मिलता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जहां पर दोस्तों टॉपिक काम नहीं करता है वहां पर एक्जीएल अपना काम दिखाता है, तो हमें इसका एक बार प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर टॉपिक यानी क्लोडिनाफाप और माइट्री कंबाइन से भी हमारे खेत में मामा कंट्रोल नहीं होता है, तब हम दोस्तों एक्जीएल का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, प्रति एकड़ लगभग आपको 800 रुपए के आसपास देखने को ये मिलेगा। लगभग 400 ml का जो पाउच है यानी जो आपका डिब्बा है वो 800 रुपए के समथिंग आता है मार्केट में, है ना। इसके अगर हम दोस्तों बात करें इसके डोज की, तो 400 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है। और इसके साथ दोस्तों एक बेहतर रिजल्ट के लिए आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जो माइट्री बीजन आता है उसको ऐड करना चाहिए, तभी हमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हमारे खेत में सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी दवाइयाँ बेस्ट हैं जो इसको आसानी से कंट्रोल में ले लेंगी। तो सबसे पहला हमारे एक प्रोडक्ट है अमेक। एमेक अदामा कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें क्लोडिनाफाप प्रोपार्गिल और दोस्तों आपका मैट्री विजन टेक्निकल देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा रिजल्ट हमें देता है। इसके डोज की बात करें तो 240 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए और 1 एकड़ में कम से कम 120 से 150 लीटर पानी का प्रयोग आपको करना चाहिए। एमेक की कुछ खास बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला है कि जहां पर हम एक बार स्प्रे करें दोबारा वहां पर नाजल ना स्प्रे करें, वरना हमारी फसल पर थोड़ा सा पीलापन देखने को मिल जाता है। दूसरा है, जैसे मैंने आज एमेक का प्रयोग किया है तो कल हर हाल में पानी जरूर देना चाहिए, या फिर पानी लगाने के 3 से 4 दिन बाद एमेक का प्रयोग हमें करना चाहिए। क्या एमेक के साथ हम किसी और हर्बिसाइड को कंबाइन में ले सकते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैटरी बीजन थोड़ा सा हार्ड है इसके अंदर, जो फसल में साइड इफेक्ट दे सकता है। तो एमेक का सिंगल प्रयोग करना है। अगर आपके खेत में मामा जैसा खरपतवार है, गुल्ली डंडा जैसा खरपतवार है या छोटी पत्ती का कोई भी खरपतवार है, तो बहुत ही आसानी से कंट्रोल में ले लेता है। बशर्ते दोस्तों हमारे खेत में अगर अकरा है या अकरी है, तो ये उसको आसानी से कंट्रोल में नहीं लेगा। अकरा, अकरी और मको ये 3 खरपतवार एमेक से नहीं जाएंगे, बाकी सारे खरपतवार इससे चले जाएंगे, है ना। अब बात करेंगे वेस्टा। वेस्टा जो है दोस्तों यूपीएल कंपनी का आता है और यूपीएल का पेटेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें क्लोडिनाफाप प्रोपार्गिल 15% और मेट सल्फुरान 1% देखने को मिलता है, जो कि चौड़ी और सकरी लगभग दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन अगर आपके खेत में मकोय है तो ऐसी स्थिति में वेस्टा जो है वो मकोय जैसा खरपतवार को कंट्रोल में नहीं लेगी, बाकी सारे खरपतवार को कंट्रोल में ये ले लेती है। 160 ग्राम प्रति एकड़ का इसका डोज है और साथ में दोस्तों इसके साथ आपको सर्फेक्टेंट जो है मुफ्त में दिया जाता है, इसी के साथ आपको घोल बनाकर उसको स्प्रे करना है। पानी की बात करें तो 1 एकड़ में आपको दोस्तों कम से कम 120 लीटर पानी जरूर लेना है और जहां पर एक बार स्प्रे करें दोबारा वहां पर स्प्रे ना करें, वरना थोड़ा सा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा एक प्रोडक्ट है टोटल, जो कि दोस्तों यूपीएल कंपनी का आता है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये चौड़ी और सकरी लगभग दोनों प्रकार के खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल में ले लेता है। इसके अंदर हमें मेट सल्फुरान और सल्फोसल्फुरान 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे जो भी किसान भाई मेंथा जैसे खरपतवार लेते हैं तो वो टोटल का प्रयोग ना करें, क्योंकि टोटल से थोड़ा सा अगली फसल में साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इससे दोस्तों हमारी फसल में आगे चल के ग्रोथ नहीं हो पाती है।
तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हैं जो कि वेस्टा है, टोटल है, और इन तीनों में मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो दोस्तों एमेक है, क्योंकि एमेक का हमें अगली फसल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और एमेक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लगभग सभी चौड़ी और सकरी खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल में ले लेता है। तो दोस्तों सकरी और चौड़ी और अलग अलग या साथ में कंबाइन होकर के जो भी दवाइयाँ बन सकती थी, मैंने इन सभी दवाइयों को आसानी से कंट्रोल करने की कोशिश की है दोस्तों, आसानी से नियंत्रण करने की कोशिश की है। जैसे अगर हमारी फसल में सकरी पत्ती का खरपतवार है और हमारी फसल में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सी दवाइयाँ लें? सबसे बेहतरीन हमें जो प्रोडक्ट लगते हैं वो दोस्तों लगता है जैसे हमारा आता है टॉपिक, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। हमें दोस्तों लेना है टॉपिक, और टॉपिक का डोज की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमें जो टॉपिक का प्रयोग करना है वो 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तो सरते हमने कई सालों से 160 ग्राम जो है वो डालते चले आ रहे हैं, तो इसके चलते 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों ये जो है काम ही नहीं कर पाती है। तो इसके लिए दोस्तों 160 ग्राम में दोस्तों हमें 8 पाउच जो है वो देखने को मिलते हैं, 8 पीस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 पाउच और मिला लेंगे, यानी 10 पीस हम जो इसके अंदर जो पाउच निकलते हैं 1 एकड़ में 10 पीस का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ में हम दोस्तों लेने वाले हैं माइट्रीविजन। अब माइट्रीविजन में हम क्या ले सकते हैं, तो हम जो है बायर कंपनी का सेनकार का प्रयोग करेंगे। और अब बात करेंगे सेनकार के डोज की, तो इसका डोज दोस्तों हमें लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों का दोस्तों आपको कंबाइन लेना है, 10 पीस आपको टॉपिक लेना है और सेंकार 100 ग्राम आपको लेना है। इन दोनों को मिलाकर अगर आप स्प्रे करोगे तो 100% तक लगभग सभी प्रकार के जो खरपतवार है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि दूसरा एक विकल्प क्या हो सकता है। अगर आपकी फसल में जो मकोई है, अगर आपकी फसल में मकोई जैसा खरपतवार है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको लेना होगा नाबूद, जो कि मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। नाबूद आपको लेना है दोस्तों 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में आपको लेना है टॉपिक। टॉपिक के डोज की बात करें तो दोस्तों 160 ग्राम का इसका प्रति एकड़ का डोज है, और 160 ग्राम में टोटल 8 पाउच आते हैं। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर आउट पाउच ना लेकर के कितने पाउच लेना है, 10 पीस लेना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको मिलाना है नाबूद 20 ग्राम प्रति एकड़, और जो 10 पीस आपको टॉपिक है उसको आपको दोस्तों इसमें लेना है। 160 ग्राम का पाउच में 8 पीस निकलते हैं, लेकिन 8 के स्थान पर आपको कितने लेना है, 10 लेना है। इन दोनों को मिलाकर अगर आप स्प्रे करोगे तो इससे दोस्तों आपको चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती लगभग दोनों खरपतवार कंट्रोल में हो जाएंगे, और मकोई अगर आपकी फसल में तब भी आसानी से कंट्रोल में हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 3 की। कॉम्बिनेशन नंबर 3 में दोस्तों अगर आपकी फसल में क्या है, अकरा जैसा खरपतवार है, और अगर आपकी फसल में अकरी है ना, ये जो खरपतवार है ये दोस्तों नॉर्मल दवाइयों से नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या लेना है, ऐसी स्थिति में आपको लेना है दोस्तों आलग्रिप, जो कि वीडियो में मैंने आपको बताया है। आलग्रिप आपको जो डोज लेना है वो दोस्तों 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। आलग्रिप के अंदर आपको मेटसल्फोरान देखने को मिलता है, और इसके साथ में आपको लेना है सिंजेंटा कंपनी का टॉपिक। टॉपिक आपको लेना है 10 पीस प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी ये जो टॉपिक है 160 ग्राम का होता है, और इसके अंदर टोटल 8 पीस निकलते हैं, लेकिन 8 पीस के स्थान पर आपको 10 पीस लेना है, और इन दोनों को मिलाकर आपको स्प्रे करना है। इससे दोस्तों अगर अकरा और अकरी ये भी खरपतवार है तो वो भी आसानी से कंट्रोल में आ जाएंगे। दोस्तों गेहूं की फसल से संबंधित जो भी जानकारी, जो भी खरपतवार नाशक बेस्ट बन सकते थे, मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, और उम्मीद है दोस्तों कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियां मैं आशीष देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।